आप सभी को जय मसीह की रेयान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्गदूत सिर्फ अच्छे काम ही क्यों करते हैं? क्या वे कभी गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि बाइबल में कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो अपनी अच्छाई छोड़कर एक अंधेरे रास्ते पर चले गए थे? ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन से रहस्यमय कारण थे? क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वर्गदूतों का ये गुम हो जाना हमारे जीवन में कैसा असर डालता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन स्वर्गदूतों की कहानी के बारे में जो बाइबल में गुम हो गए थे और कैसे उनकी कहानी हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। तो पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके समर्थन से ही हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक लाने का मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं बाइबल में गुम हुए स्वर्गदूतों की रहस्यमय शुरुआत और उनसे जुड़ी हुई अद्भुत सच्चाई। स्वर्गदूत, जिन्हें हम अक्सर अच्छे और शुद्ध आत्माओं के रूप में पहचानते हैं, बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के आदेशों को मानते हुए हमारे बीच आते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वर्गदूतों की रचनात्मकता और उनकी शक्तियों को हम कई बाइबल की कहानियों में देख सकते हैं, जैसे कि एंजल गैब्रियल का संदेश देना या फिर स्वर्गदूतों का हमसे संपर्क करना। वे हमेशा परफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या होता अगर कुछ स्वर्गदूत खुद को परमेश्वर से अलग कर लेते और गलत रास्ते पर चले जाते? ये कहानी बाइबल के पुस्तक उद्धारकर्ता से शुरू होती है। यहाँ एक समय पर कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के आदेशों को मानते हुए धरती पर आकर इंसानों से मिलने आए थे, लेकिन जैसा कि अक्सर हम मानवों से सुनते हैं, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी वे दिखती हैं। ये स्वर्गदूत जो पहले परमेश्वर के प्रिय थे, अचानक अपनी शक्ति और खूबसूरती पर गर्व करने लगे। वे इंसानों के साथ संबंध बनाना चाहते थे और इस प्रकार उनकी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगे। इन स्वर्गदूतों ने बाइबल में वर्णित निफिलिम नामक विशालकाय इंसानों के रूप में जन्म लिया। ये घटनाएं बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक के 6 अध्याय में मिलती है, जहाँ पर यह उल्लेख किया गया है। स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर आकर मानवों की बेटियों से विवाह किया और इससे निफिलिम की उत्पत्ति हुई। यह घटना एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को भेजा था तो उनका उद्देश्य मानवता की मदद करना था, न कि स्वयं अपनी इच्छाओं का पालन करना। स्वर्गदूतों का ये गुम हो जाना एक चेतावनी थी कि यदि हम परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस घटना के बाद परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को दंडित किया। वे स्वर्ग से गिराकर अंधेरे में भेजे गए। बाइबल में इन्हें पद से गिरने वाले स्वर्गदूत या निराशा का सामना करने वाले स्वर्गदूत कहा गया। यह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में परमेश्वर के आदेशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्वर्गदूतों का पतन केवल एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी कि हमें अपने आत्मविश्वास और शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। बाइबल के अनुसार इन गुम हुए स्वर्गदूतों को पूरी तरह से दंडित किया गया। परमेश्वर ने उन्हें अंधेरे में भेज दिया। इसका मतलब था कि उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जहां उनका कोई नियंत्रण नहीं था और वे हमेशा के लिए बंधे रह गए। स्वर्गदूतों का गुम होना सिर्फ एक भूतकाल की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी वर्तमान स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं तो हम भी अपने रास्ते से भटक सकते हैं और हमें अपने कार्यों का फल भोगना पड़ सकता है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे और ईश्वर से जुड़े रहकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। स्वर्गदूतों का गुम हो जाना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। हमें हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति वफादार रहना चाहिए। स्वर्गदूतों के गुम होने के बाद उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। यदि हम अपने अधिकार और अपनी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। स्वर्गदूतों की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। हमें कभी भी अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे स्वर्गदूतों ने इंसानों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और गलत दिशा में बढ़े,
हमेशा याद रखें, परमेश्वर की मार्गदर्शन से दूर होने पर हम अपने जीवन में गलतियां कर सकते हैं और उनका परिणाम बुरा हो सकता है। स्वर्गदूतों का ये पतन हमारी चेतावनी है कि हमें ईश्वर से जुड़े रहकर ही अपने जीवन की सही दिशा रखनी चाहिए। हालांकि स्वर्गदूतों का पतन दुखद था, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती। हमारे लिए भी हमेशा एक रास्ता है जहां हम वापसी कर सकते हैं और अपने मार्गदर्शन को पुनः पा सकते हैं। अगर हम अपनी गलती पहचानते हैं और सही रास्ते पर लौटते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। स्वर्गदूतों के गुम होने की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें परमेश्वर की दिशा में चलना होगा। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प और शिक्षाप्रद लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी रोचक और प्रेरणादायक बाइबल की कहानियाँ जान सकें। अब आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि स्वर्गदूतों का गुम होना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये हमारे जीवन को समझने और बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण संदेश है।